Jai Hind and welcome to 10th lecture of Modern India series in 30 days CAPF crash course. And this is Himanshu, CAPF 2019, All India rank 163. In this lecture, we'll cover important topics like revolutionary activities, First World War and the Indian response to it, and the Home Rule League and the Lucknow Pact. Very important. So let us proceed with the lectures. Revolutionary activities in the period 1907 से 1917 तक. Methodology क्या था revolutionaries का? They believed in two things. Methodologies involved heroic actions like organizing assassinations of unpopular officials and traitors and informers, and conducting Swadesi dacoities to raise the fund for the revolutionary activities. देखिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लीडर्स के नाम हैं और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, तो आप इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे. ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे. तो पहला है वासुदेव बलवंत फाड़के. इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रामोसी पीजेंट फोर्स. ये एक फोर्स था टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिशर्स बाय इंस्टिगेटिंग आर्म्ड रिवॉल्ट बाय डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन लाइंस. बाकी आप कंट्रीब्यूशन वर्क इसका पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इज देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं कवर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप पीडीएफ में एक्सेस करके आप सारे ही पढ़ेंगे. चापिकार्स ब्रदर थे, दे मर्डर्ड द प्लेग कमिश्नर्स. Next is Anushilin Samiti, and the personalities associated with Anushilin Samiti were Pramotha Mittal, Jatendra Nath Banerjee, Barendra Kumar Ghosh and others. 1902 में यह फॉर्म हुआ था. नेक्स्ट इज युगंतर वीकली, एंड द पर्सनालिटीज एसोसिएटेड बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता. 1906 में उनका मानना था कि फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स. Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal in 1906 organized a secret society covering Delhi, Punjab and UP, and Hema Chandra Kanungo went abroad for military and political training. नेक्स्ट आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से. ये देखिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे दाका नेशनल अंडर द बोलिन दास कंडक्टेड द 12 डकैती, कई सारे एग्जाम्स में आया है, तो आप पढ़ लीजिएगा. घोष ब्रदर लाइक अरविंदर घोष एंड बरिंदर, द होल इनसुलिन ग्रुप वर अरेस्टेड इन एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस. वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम व्यू पॉइंट. कई बार एग्जाम में ये आया है, आप इसको एक्सेस करके सारा पीडीएफ पढ़ लेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेस्टर्न इनसुलिन समिति दैट वाज लेड बाय जोगिंद्र नाथ मुखर्जी और बागो जतिन एमोस जर्जी जुगंतर. नेक्स्ट इज देखिए जिमरमर प्लान. देखिए जिमरमन प्लान क्या था कि जुगंतर पार्टी जो थी वो इंपोर्ट करती थी जर्मन आर्म्स एंड एम्यूनेशन थ्रू सिंपैथाइजर्स एंड रिवोल्यूशनरी अब्रॉड एज पार्ट ऑफ द जर्मन प्लॉट जिमरमन प्लान. तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिमर प्लान करके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है. टैक्सी कैब डेकेटीज एंड बोट डेकेटीज क्या था? तो जुगंतर पार्टी यूज टू रेज फंड थ्रू सीरीज ऑफ डेकेटीज नोन एज टैक्सी कैब डेकेटीज. रिवोल्यूशनरीज का न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट, संध्या एंड युगंतर, बंगाल काल महाराष्ट्र. नेक्स्ट इज कुछ लीडर्स थे, दे बॉट आउट कुछ लीडर्स थे और उनका कंट्रीब्यूशन लाइक लाला लाजपत राय, ही बॉट आउट द पंजाबी. इसका मोटर था सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट. अजीत सिंह, ही ऑर्गेनाइज अंजुमन मोइजबान वतन एंड इट वाज अ जर्नल विथ इट्स जर्नल भारत माता. तो ऐसा ही आप पढ़ लेंगे एक्सेस करके पीडीएफ को. देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आई एम नॉट कवरिंग ऑल. Like Ras Bihari Bose was involved in Gadar revolution, very important point. Next is some revolutionary activities that was conducted abroad. तो एग्जाम की पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं. देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा, he started a India House in London in 1905, and it was a scholarship scheme for Indian students, and the journal that he started was Indian Socialist, very important point. Next is Madan Lal Dhingra, he assassinated the Karjan Vili in 1909. And Madam Bekaji Kama, a Persian lady, and she brought out Bande Matram, very important. नेक्स्ट इज गदर पार्टी का देखिए किस टाइप से रोल था. तो दे यूज टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स, वर्क विद इंडियन ट्रूप्स स्टेशनड अब्रॉड, पावर आर्म. तो these are the few important points associated with Gadar. Gadar had its headquarters at San Francisco and branches along the US coast and in the Far East. गदर लीडर्स एग्जाम पे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक लाला हरदयाल, रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सरबारा, बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद. और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे स्वदेश सेवक होम दैट वाज सेट अप एट वैनकवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सियाटल. नेक्स्ट इज कोमागातु मारू इंसिडेंट. A ship carrying Sikhs and Punjabi Muslims from Singapore were denied entry into Canada and they were forced to return to India. This incident is known as Komagata Maru incident. The British government tried to detain the immigrants at Calcutta in order to transport them to Punjab, and the immigrants refused, and in this tussle 22 immigrants lost their life.
The Gadar leader were influenced by this, and Kartar Singh Sarbara and Raghubar Dayal Gupta, Rash Bihari Bose and Sachin Sanyal were prominent leaders involved in the in this incident. So these leaders are very important. You need to remember this. ये incident आप ध्यान रखेंगे. February 21, 1951 was fixed as date as the date of attack. Defense of India Act 1915 was the primary and the most draconian tool that was used by the British to counter the Ghadar movement. Next is Berlin Committee, and it was established for Indian independence by Virendranath Chattopadhyay, Bhupendranath Datta, Lala Hardayar and others with the help of the German Foreign Office under the Zimmermann Plan. Again, important point. फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट रिस्पांस. तो अब पार्टी देख लेंगे कौन कौन थे वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट में इन्वॉल्व. Next is Home Rule League movement. Home Rule League movement, it was the Indian response to the First World War and it was inspired by Irish Home Rule League. Factors क्या थे, क्यों ऐसा, why it was Home Rule League? Yes, the first is nationalists believed that popular pressure was required to attain concessions. Moderates were disillusioned with Morley Minto reforms. फिर people were feeling the burden of wartime miseries with high taxation and it was imperialist war that exposed the myth of white supremacy. इसमें क्या हुआ कि कई कई सारे डिफीट्स इंग्लिश ने फेस किए थे, तो that helped in gaining self confidence and boosted yes they can be defeated. Tilak, he was released in 1914 and he was inspired by Irish Home Rule League. Annie Besant, she took active part in the nationalist movement. So next is Home Rule League program. The aim of this movement, very important program from the exam point, the aim was to obtain the self rule. Modus operandi was political education and discussion. आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे था, मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस कैसे होता था. नेक्स्ट इज़ की ब्रांचेस और उनके प्रोमिनेंट लीडर थे और उनका क्या रिस्पॉन्स था. तो देखिए तिलक एंड एनी बसंत बोथ ऑफ देम सेट अप दी होम रूल लीग मूवमेंट. सबसे पहले तिलक सेटअप इन अप्रैल 1916 एंड इट्स एक्टिविटीज़ कवर्ड महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग द बॉम्बे सिटी. अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी में एक्सक्लूड करके बॉम्बे सिटी में एनी बसंत का था. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार एंड इट हैड 6 ब्रांचेस. द डिमांड ऑफ होम रूल लीग फॉर्म्ड बाय द तिलक वाज स्वराज्य, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एंड एजुकेशन इन vernacular language. Next is Annie Besant set up in September 1916 and in Madras and covered the rest of India including the Bombay city. It had 200 branches. It was loosely organized as compared to Tilak's League and had George Arundel as organizing secretary. Besides Arundel, main work was done by B.D. Walia and C.P. रामेश्वर अय्यर. पार्टिसिपेशन आप याद रखेंगे, याद रखने के लिए स्क्वायर JBC-LT. एम मतलब मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू. B stands for Bhola Bhai Desai. C stands for Chitranjan Das. L stand for Lala Lajpat Rai and T stand for Tej Bahadur Sapru. Servant of India Society of the Gokhale joined the agitation and most of the Muslims and non-Brahmins from the south did not join as they felt home rule would mean rule of the majority. Very important point. Next is government, how they responded. 1917 में Annie Besant was associate and Annie Besant and her associate B.D. Walia and George Arundel was arrested and Sir S. Subramaniam Iyer renounced his knighthood while Tilak advocated program of the passive resistance. देखिए इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि एनी बेसेंट इन द रिस्पॉन्स टू होम रूल लीग गवर्नमेंट अरेस्टेड हर, इतना आप याद रखेंगे. Next is Home Rule League had faded out by 1919 and the reasons were it was less effective organization, communal rights that was witnessed during 1718. Moderates were pacified by the talks of reforms and passive resistance by the extremists kept the moderates away. Montague-Kelfom's reform of 1919 further divided the nationalist ranks. Tilak had to go abroad in 1918 in a connection with a case and Annie Besant was vacillated her response to the reforms and the techniques to passive. Next important point is Lucknow Pact. Very important point, very important pact. In this the extremists were admitted to the Congress. देखिए हुआ क्या था कि 07 में सूरत स्प्लिट हुआ. सूरत स्प्लिट में moderates and extremists differences in their methods and extremists were thrown out. Extremists were expelled from the Congress in 1907. सूरत स्प्लिट इसको हम बोलते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1916 में क्या हुआ कि pact was sound Lucknow Pact and in this extremists were admitted again to the Congress and it was the coming together of the Muslim League and the Congress and the presentation of joint demands by them to the government and Congress accepted League's position on separate electorate. तो अब ये लखनऊ पैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों पॉइंट याद रखेंगे.
मुस्लिम लीग ने अपना चेंज क्यों स्टैंड किया कि आखिर मुस्लिम लीग वाई जब 1916 1905 में जब कम्युनिज्म के बेसिस पे मुस्लिम लीग केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम दी कांग्रेस, तो फिर वाई डिड दे ज्वाइन? तो कुछ रीजंस थे। सबसे पहले कि जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो ब्रिटिश रिफ्यूज टू हेल्प टर्की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन। एंड अनलमेंट ऑफ बंगाल्स पार्टीशन, हमने देखा कि 1911 में जब बंगाल के पार्टीशन को रिवर्ट कर दिया गया था तो मुस्लिम्स वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। Also, refusals by the British government to set up university at Aligarh with powers to affiliate colleges. Young leaders like Maulana Azad and Muhammad Ali who were very more anti-imperialistic, and the Congress had agreed to the League's demand of separate electorate. So these were the reasons that Muslim League changed its stand. सी मुस्लिम लीग वॉज फाउंड इन 1906। आगे के लेक्चर्स में आपको ये सब क्लियर होगा। आपको याद रखेंगे जॉइंट डिमांड्स बाय देम इन द लखनऊ पैक्ट वाज सेल्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज, रिफॉर्म्स इन वाइसरॉयज काउंसिल एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी पेड बाय द ब्रिटिश ट्रेजरीज। दैट्स ऑल इन दिस lecture. We'll meet in next lecture. Stay tuned.